to our channel College Study. If you have not subscribed to this channel, then subscribe quickly so that you can get very good marks in the exam by listening to the new informative video coming soon. Now we are going to read the topics of class 11th biology chapter 5 plastids. Plastids लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, देखो बेटा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्लास्टिड्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स टू आर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स कंटेनिंग डीएनए, आरएनए एंड 70S राइबोसोम्स, बट दे हैव लार्जर इन साइज एंड कैन बी ऑब्जर्व्ड अंडर लाइट माइक्रोस्कोप. Plastids are classified according to the pigment present in it as the leucoplast, chromoplast and the chloroplast. तो प्लास्टिड्स में क्या दिया हुआ है कि लाइक माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही प्लास्टिड्स टू आर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही प्लास्टिड्स में भी डबल मेम्ब्रेन होते हैं कंटेनिंग डीएनए, आरएनए, 70S राइबोसोम्स. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए, आरएनए, 70S राइबोसोम्स होते हैं, वैसे प्लास्टिड्स के अंदर भी डीएनए, आरएनए, 70S राइबोसोम्स होते हैं, बट दे आर लार्जर इन साइज. ओके, तो हमने क्या देखा, प्लास्टिड्स में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही प्लास्टिड्स जो है डबल बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही डीएनए, आरएनए और 70S राइबोसोम्स होते हैं, बट दे आर लार्जर इन साइज एंड कैन बी ऑब्जर्व अंडर लाइट माइक्रोस्कोप. देखो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है देखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है, लेकिन जबकि प्लास्टिड्स को देखने के लिए हम लाइट माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिड्स जो होता है कंपेयर देन माइटोकॉन्ड्रिया ये लार्जर होता है, बड़ा होता है. प्लास्टिड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द पिगमेंट प्रेजेंट इन इट एज द ल्यूकोप्लास्ट. जो प्लास्टिड्स है उसको पिगमेंट के आधार पर क्लासीफाई किया गया है, किसमें ल्यूकोप्लास्ट एंड द क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट. तो प्लास्टिड्स आर क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू द पिगमेंट के प्रेजेंट के हिसाब से प्लास्टिड को क्लासीफाइड किया गया है. उसके अंदर कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं, एक ल्यूकोप्लास्ट होता है. ल्यूकोप्लास्ट मतलब क्या, कलरलेस. ओके, ल्यूकोप्लास्ट मतलब कि इसके अंदर जो पिगमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, कलरलेस, किसके अंदर, ल्यूकोप्लास्ट के अंदर. दूसरा क्रोमोप्लास्ट मतलब डिफरेंट कलर्स. एंड द तीसरा है क्लोरोप्लास्ट, मतलब इसके अंदर ग्रीन कलर्स. ओके, तो यहाँ पर पिगमेंट के हिसाब से प्लास्टिड्स के अंदर क्या है, पिगमेंट्स है. अब पिगमेंट्स के बेस पे इनको क्लासिफाइड किया गया है. पहला कौन सा है, ल्यूकोप्लास्ट में कैसे पिगमेंट्स है, कलरलेस पिगमेंट्स है. दूसरा जो है क्रोमोप्लास्ट, इसके अंदर डिफरेंट पिगमेंट जो इसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं उससे डिफरेंट कलर्स प्रोड्यूस होते हैं. और तीसरा है क्लोरोप्लास्ट कौन सा कलर प्रोड्यूस करता है, ग्रीन कलर. ओके, अब हम किस बारे में पढ़ रहे हैं, ल्यूकोप्लास्ट. द ल्यूकोप्लास्ट डू नॉट कंटेन एनी पिगमेंट. जो ल्यूकोप्लास्ट है इसके अंदर कोई भी पिगमेंट नहीं होता. दे आर ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइजेस, ये अलग अलग शेप और साइजेस के होते हैं. दीज आर मीन फॉर स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स. जो ल्यूकोप्लास्ट है इसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स जो है वो स्टोरेज किए जाते हैं. एग्जाम्पल के लिए एमेलोप्लास्ट डेट स्टोर स्टार्च. देखो अभी जो हमने क्या देखा कि पिगमेंट के बेस पे प्लास्टिड्स जो है इसको तो क्लासिफाइड किया गया था, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट. जो ल्यूकोप्लास्ट था कलरलेस पिगमेंट वाला था, एंड द क्रोमोप्लास्ट जो था उसमें डिफरेंट जो पिगमेंट होते हैं डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करते हैं, और क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन कलर प्रोड्यूस करते हैं. जो इसमें ल्यूकोप्लास्ट था डू नॉट कंटेन एनी पिगमेंट. जो ल्यूकोप्लास्ट है उसके अंदर कोई पिगमेंट नहीं होता. दे आर वेरियस शेप एंड साइज. ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं ये अलग अलग शेप और साइज़ के होते हैं. दीज आर मीन फॉर स्टोरेज न्यूट्रिएंट्स. इनका मुख्य काम क्या है, ये न्यूट्रिएंट्स को स्टोरेज करके रखते हैं. ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको स्टोर करके रखते हैं. कौन, ल्यूकोप्लास्ट. जैसे अब जो ल्यूकोप्लास्ट है इसके अंदर भी और भी टाइप्स है, जैसे कि एमेलोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट के अंदर क्या क्या रहता है, एमेलोप्लास्ट, उसके बाद दिया हुआ है एलोप्लास्ट एंड द एलोरोप्लास्ट.
जैसे यहाँ पर दिया है एमेलोप्लास्ट, तो एमेलोप्लास्ट क्या चीज़ को स्टोर करता है, वो स्टार्च को स्टोर करके रखता है। उसके बाद जो है एलोप्लास्ट वो किसको स्टोर करके रखता है, ऑयल्स को करता है। उसके अलावा एलोरोप्लास्ट जो है वो किसको स्टोर करके रखता है, प्रोटीन को स्टोर करके रखता है। तो यहाँ जो ल्यूकोप्लास्ट है ये इसके अंदर कलरलेस पिगमेंट है और इसका मेन फंक्शन क्या है, स्टोरिंग का। ल्यूकोप्लास्ट के अंदर जो थे और कौन कौन से थे, एमेलोप्लास्ट था, उसके बाद कौन सा था, एलोप्लास्ट था, उसके अलावा और भी एलोरोप्लास्ट। तो यहाँ पर जो एमेलोप्लास्ट था वो स्टार्च को स्टोर करता है, जो एलोप्लास्ट था वो ऑयल को स्टोर करके रखता है, और एलोरोप्लास्ट जो है वो प्रोटीन को स्टोर करके रखता है। तो ल्यूकोप्लास्ट का मेन फंक्शनिंग क्या था, स्टोर करना। उसके आगे चलो देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कंटेन पिगमेंट लाइक द कैरोटीन एंड द जेंथोफिल। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जो क्रोमोप्लास्ट है, क्रोमो मतलब क्या, कलर। अब द क्रोमोप्लास्ट जो है, क्रोमो का मतलब कलर है, तो क्रोमोप्लास्ट कंटेन पिगमेंट लाइक द कैरोटीन एंड द जेंथोफिल। इसके अंदर कौन कौन से पिगमेंट्स हैं, कैरोटीन एंड जेंथोफिल। दे इम्पार्ट रेड, येलो एंड ऑरेंज कलर टू फ्लावर एंड फ्रूट्स। जो क्रोमोप्लास्ट है उसके अंदर जो पिगमेंट है कैरोटीन और जेंथोफिल, वे लोग क्या करते हैं, दे इम्पार्ट रेड, येलो, ऑरेंज कलर टू फ्लावर एंड फ्रूट्स। मतलब कि फ्लावर और फ्रूट्स को येलो, ऑरेंज, रेड ये कलर प्रोवाइड करते हैं। नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड वाई पोटैटो लुक्स वाइट इन कलर। एंड अभी इससे आपको पता चला रहेगा कि आखिर पोटैटो जो है, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, अब आपने समझ लिया रहेगा कि पोटैटो लुक्स वाइट इन कलर, आखिर पोटैटो जो है वो अंदर से वाइट क्यों दिखाई देता है। एंड सू फ्लावर मतलब हैबिस्कस, पेटल्स आर रेड। और जो सू फ्लावर के पेटल्स हैं वो, सू फ्लावर मतलब हैबिस्कस के जो पेटल्स हैं, जो पंखुड़ियाँ हैं वो रेड क्यों होती हैं। बोथ ल्यूकोप्लास्ट एंड द, अब यहाँ पर एमेलोप्लास्ट दिया हुआ है, एमेलोप्लास्ट नहीं है, वो क्रोमोप्लास्ट है। ओके, तो यहाँ पर एमेलोप्लास्ट की जगह पे क्या कर लेना, क्रोमोप्लास्ट लिख लेना। तो क्या लिख दिया हुआ है, बोथ ल्यूकोप्लास्ट एंड द क्रोमोप्लास्ट डू नॉट कंटेन फोटोसिंथेटिक apparatus। जो ल्यूकोप्लास्ट है और क्रोमोप्लास्ट, हमने देखा था ना यहाँ पर कि नॉर्मली कितने कौन कौन से थे, ल्यूकोप्लास्ट थे, पिगमेंट के आधार पर प्लास्टिड्स में कितने टाइप्स के क्लासीफाई किए गए थे, 3। कौन कौन सा, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ओके, तो जो ल्यूकोप्लास्ट है, जिसके जो कलरलेस पिगमेंट जिसमें अंदर थे, जिसका मेन काम था स्टोर करके रखने के लिए, जैसे कि ल्यूकोप्लास्ट के अंदर भी 3 थे। कौन कौन सा, एमेलोप्लास्ट स्टार्च को स्टोर करता था। उसके बाद एलियोप्लास्ट वो ऑयल को स्टोर करके रखता था। एलोरोप्लास्ट वो जो प्रोटीन को स्टोर करके रखता था। तो जो ल्यूकोप्लास्ट है और जो क्रोमोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट में क्या करता है, वो फ्रूट्स और फ्लावर को कलर प्रोवाइड करता था। इनके अंदर फोटोसिंथेटिक apparatus, मतलब ये लोग फोटोसिंथेटिक नहीं करते हैं। वी फाइंड इन क्लोरोप्लास्ट, जो फोटोसिंथेटिक के apparatus हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं। फोटोसिंथेटिक करने वाले जो apparatus हैं वो ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट में नहीं पाए जाते। लेट अस नाउ स्टडी द क्लोरोप्लास्ट इन डिटेल्स। अब हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। क्या दिया हुआ है आगे, प्लांट सेल ऑफ अलगे एंड फ्यू प्रोटिस्ट लाइक यूग्लिना कंटेन क्लोरोप्लास्ट। देखो, प्लांट सेल के अंदर, सेल ऑफ अलगे के अंदर एंड फ्यू प्रोटिस्ट लाइक यूग्लिना के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। यू हैव ऑब्जर्व रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट इन स्पायरोगायरा। जो स्पायरोगायरा है उसके अंदर आप रिबन मतलब फीता जैसे रहता है, तो रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट स्पायरोगायरा में पाया जाता है। इन डिफर्स इन साइज, नंबर एंड शेप इन वेरियस सेल इन विच इट इज़ फाउंड। मतलब जैसा सेल होगा उसके हिसाब से इनका साइज, नंबर, शेप रहेगा। एंड इन प्लांट इट इज़ फाउंड ए ग्रीन रीजन्स। ओके, तो यहाँ पर हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ रहे हैं और क्लोरोप्लास्ट जो है
जैसे कि हमने देखा था प्लांट सेल ऑफ अलगे एंड फ्यू प्रोटिस्ट लाइक यूग्लेना कंटेन क्लोरोप्लास्ट, मतलब प्लांट सेल ऑफ अलगे फ्यू प्रोटिस्ट लाइक यूग्लेना के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। यू हैव ऑब्जर्व रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट इन स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा के अंदर रिबन के आकार का जो है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इन डिफर्स इन साइज नंबर एंड शेप इन वेरियस सेल्स, जो क्लोरोप्लास्ट है ये अलग अलग साइज़, अलग अलग नंबर, अलग अलग शेप में अलग अलग सेल में होता है। ये सेल के ऊपर डिपेंड होता है। इन विच सेल के ऊपर डिपेंड होता है कि इसका साइज़ क्या होगा, इसका शेप क्या होगा। इन विच इट इज़ फाउंड, जिस सेल के अंदर पाया जाता है उस सेल के पे डिपेंड करता है कि ये किस साइज़ और शेप का होगा। इन प्लांट्स के अंदर इट इज़ फाउंड इन ग्रीन रीजन्स, जो क्लोरोप्लास्ट है ये प्लांट्स के अंदर कहाँ पर पाया जाता है, ग्रीन रीजन, जहाँ पर मतलब हरा रीजन्स रहता है, हरे भाग में ये पाया जाता है। मेनली इन मेसोफिल ऑन लीफ, ये कहाँ पर पाया जाता है, मेनली जो मेसोफिल है, जिसे लीव्स है, पत्तियाँ हैं, पत्तियों में जो मेसोफिल है उसके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। दिस क्लोरोप्लास्ट इज लेंस शेप्ड, जो क्लोरोप्लास्ट है वो लेंस के जैसे चश्मे का कांच जैसे थोड़ा सा उठा हुआ रहता है, उसमें उस आकार का ये रहता है। दिस क्लोरोप्लास्ट इज लेंस शेप्ड, क्लोरोप्लास्ट जो है वो लेंस जो मतलब कांच होता है, लेंस होता है, वो उस जैसे कांच होता है ना आर पार दिखाई देता है। तो दिस क्लोरोप्लास्ट इज लेंस शेप्ड, ये क्लोरोप्लास्ट जो है लेंस के आकार का होता है। एंड बट इट कैन ऑल्सो बी ओवल एंड स्पेरिकल एंड डिस्क्वायर्ड और रिबन लाइक। देखो यहाँ पर ध्यान देना कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है इट कैन अल्सो बी ओवल, ये कैसे होता है, ओवल मतलब क्या, अंडाकार, स्पेरिकल मतलब गोलाकार, डिस्क्वायर्ड मतलब थाली के आकार का, और रिबन लाइक फीते के आकार का होता है। द क्लोरोप्लास्ट इज लेंस शेप्ड बट इट कैन अल्सो बी ओवल, स्पेरिकल, डिस्क्वायर्ड और रिबन लाइक। A cell may contain single large chloroplast as in the Chlamydomonas। अब यहाँ पर क्या दिया है, A cell may contain single large chloroplast as in the Chlamydomonas। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि सेल में कंटेन सिंगल लार्ज क्लोरोप्लास्ट और देयर आर 20-40 क्लोरोप्लास्ट पर सेल सीन इन द मेसोफिल सेल्स। अब देखिए यहाँ पर कैसे होता है, जो यहाँ पर क्लेमाइडोमोनस है उसके अंदर सिंगल लार्ज क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ओके, तो सिंगल लार्ज क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है, क्लेमाइडोमोनस में के अंदर क्या पाया जाता है, सिंगल लार्ज क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। जबकि मेसोफिल के अंदर देयर आर 20-40 क्लोरोप्लास्ट पर सेल सीन इन मेसोफिल सेल्स। जो मेसोफिल सेल्स है, जो लीव्स पत्तियों में मेसोफिल है जिसके अंदर की क्लोरोप्लास्ट है, वो उसके अंदर कितने क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। जबकि क्लेमाइडोमोनस के अंदर ये जो है सिंगल लार्ज क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अब क्लोरोप्लास्ट कंटेन ग्रीन पिगमेंट, अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सा पिगमेंट दिया हुआ है, ग्रीन पिगमेंट होता है। ओके, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन पिगमेंट है जिस कारण से हमें पेड़ों की पत्तियां जो है वो हरी रंग की दिखाई देती हैं। क्लोरोफिल अलॉन्ग विथ अदर एंजाइम दैट हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ शुगर बाय फोटोसिंथेसिस। देखो क्या दिया हुआ आगे, क्लोरोफिल अलॉन्ग विथ अदर एंजाइम, क्लोरोफिल जो रहता है मेसोफिल के अंदर जो है यहाँ मेसोफिल के अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ओके, अब क्लोरोप्लास्ट कंटेन ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल अलॉन्ग विथ अदर एंजाइम, इसमें जो क्लोरोफिल होता है वो दूसरे उसके साथ और भी एंजाइम्स रहते हैं जो कि हेल्प करते हैं प्रोडक्शन ऑफ शुगर के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं बाय फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के समय वो लोग क्या करते हैं, शुगर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। कौन, क्लोरोफिल किसकी हेल्प से फोटोसिंथेसिस के समय शुगर का प्रोडक्शन में हेल्प करता है, क्लोरोफिल अलॉन्ग विथ अदर एंजाइम, क्लोरोफिल और दूसरे एंजाइम्स के हेल्प से, क्लोरोफिल अलॉन्ग विथ अदर एंजाइम, क्लोरोफिल दूसरे एंजाइम के साथ में हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ शुगर के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। कब हेल्प करता है, बाय फोटोसिंथेसिस के द्वारा हेल्प करता है। नेक्स्ट आगे क्या दिया हुआ है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ डबल वॉल्ड क्लोरोफिल इज कम्प्लीटली रेस्प्लेम्बर। जो इसका इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ डबल वॉल क्लोरोफिल का जो डबल वॉल इनर मेम्ब्रेन है
वो इज़ कम्प्लीटली लेस प्रेम्बल, ये कम्प्लीटली बाकी की तुलना में लेस प्रेम्बल है। लेस प्रेम्बल मतलब सब सब्सटेंस को अंदर जाने देता नहीं है, सेलेक्टिव सब्सटेंस जो है वो अंदर जाते हैं। इनर मेम्ब्रेन ऑफ डबल वॉल्ड क्लोरोफिल इज़ कम्प्लीटली लेस प्रेम्बल। ओके, लेस प्रेम्बल जो है मतलब सेलेक्टिव सब्सटेंस को अंदर जाने देता है। ओके, आगे इनसाइड द कैविटी ऑफ इनर मेम्ब्रेन, इनसाइड द कैविटी ऑफ इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो खाली जगह है, देयर इज अनदर सेट ऑफ मेम्ब्रेन्स से कॉल्ड द थैलाकॉइड्स। अब अब डायग्राम को देखो, जो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम से, डायग्राम में आपको सिक्के के आकार के, कॉइन के आकार का जो डायग्राम दिख रहा है, उसमें जो कॉइन की तरह है वो क्या है, थैलाकॉइड। क्या है वो, थैलाकॉइड। तो वहाँ पर क्या दिया हुआ, देयर इज अनदर सेट ऑफ यहाँ क्या दिया हुआ, इनसाइड द कैविटी ऑफ इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के अंदर देखेंगे देयर इज अनदर सेट ऑफ मेम्ब्रेन से कॉल्ड थैलाकॉइड। उस वहाँ पर जो कॉइन के आकार का है वो क्या है, थैलाकॉइड से। ओके, यहाँ दिखाई दे रहा है ना डायग्राम के अंदर, सिक्के की तरह कॉइन के मतलब गोला गोला है। हाँ, ये सिक्के जैसे कॉइन रहता है उस प्रकार से, इसको क्या बोलेंगे, थैलाकॉइड्स। क्या कहेंगे इसको, थैलाकॉइड्स। थैलाकॉइड्स आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ स्टेक कॉल्ड ग्रेना। अब देखिए एक ऐसा रहेगा तो क्या है, थैलाकॉइड्स। अब थैलाकॉइड्स आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ स्टेक कॉल्ड ग्रेना। ओके, अगर सपोज फॉर एग्जांपल एक जो सिक्के की तरह एक ऐसा बना हुआ है पूरा का पूरा, ढेर सारे थैलाकॉइड्स एक साथ में हैं। ओके, थैलाकॉइड्स आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ स्टेक्स कॉल्ड ग्रेना। अगर इस तरह से बना हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, उसको ग्रेनम बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, ग्रेनम। क्या बोलेंगे इसको, ग्रेनम। मतलब कि जो कॉइन की तरह से यहाँ पर बना हुआ है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, हाँ, कॉइन की तरह से जो अगर एक रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, उसको थैलाकॉइड। और ढेर सारे थैलाकॉइड बनकर ऐसा एक पिलर टाइप का बनाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, ग्रेनम। और अगर ढेर सारे ग्रेनम रहते हैं तो उनके पूरे बंडल को क्या कहेंगे, उनके पूरे अरेंजमेंट को क्या कहेंगे, ग्रेना। क्या कहते हैं इसको, ग्रेना। The grana are connected to each other by means of membranous tubules called stroma and stroma and the lamellae। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये लमेला में क्या, लमेला क्या है कि द ग्रेना आर कनेक्टेड। हमने क्या देखा था कि कॉइन जैसा जो सिंगल दिखाई दे रहा है उसको क्या बोलेंगे, उसको थैलाकॉइड बोलेंगे। थैलाकॉइड के पूरे एक बंच को क्या बोलेंगे, थैलाकॉइड के एक जो अरेंज बंच है उसको क्या बोलेंगे, उसको हम ग्रेनम बोलते हैं, सिंगुलर को ग्रेनम बोलते हैं। और ढेर सारा ग्रेनम रहेगा तो वहाँ पर क्या उसको हम क्या कहेंगे, ग्रेना कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्रेना कहेंगे। ग्रेना आर कनेक्टेड, ग्रेना जो है वो कैसे कनेक्टेड होता है, टू ईच अदर बाय मीन्स ऑफ मेम्ब्रेन्स ट्यूबल्स कॉल्ड स्टोरमा द लमेले। तो अब यहाँ पर जो ये कनेक्टेड हैं, ग्रेना जो कनेक्टेड है वो स्टोरमा से। अब डायग्राम के अंदर देखो नॉर्मली स्टोरमा कहाँ है, दिखाई दे रहा है, ओके। तो अब यहाँ पर जो ग्रेना है तो द ग्रेना आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय मीन्स ऑफ मेम्ब्रेन्स ट्यूबल्स कॉल्ड स्टोरमा। उसको क्या बोलेंगे, स्टोरमा लेमेले। ओके, एंड स्पेस आउटसाइड थैलाकॉइड्स इज फिल्ड विथ स्टोरमा। जो यहाँ इसके अंदर थैलाकॉइड से स्पेस आउटसाइड थैलाकॉइड, थैलाकॉइड्स जो है उसके बाहर जितने भी स्पेस हैं इस फील्ड विथ स्टोरमा, उसके अंदर क्या भरा हुआ है, क्या है, स्टोरमा है। द स्टोरमा एंड द स्पेस इनसाइड थैलाकॉइड्स contain various enzymes essential for photosynthesis. The stroma and the space inside thylakoids, मतलब स्टोरमा और स्पेस इनसाइड द थैलाकॉइड्स, थैलाकॉइड्स के अंदर जो स्पेस है उसकी वो कंटेन वेरियस एंजाइम्स, इसमें बहुत से स्टोरमा और जो थैलाकॉइड्स है उसके इनसाइड स्पेस में बहुत से एंजाइम्स होते हैं इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। वो क्या काम करते हैं, फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। लाइक अदर प्लास्टिड्स, स्टोरमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट also contain, like other plastids, स्टोरमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट also contain DNA and ribosomes। स्टोरमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरोप्लास्ट का स्टोरमा है उसमें DNA और राइबोसोम्स भी होता है। ओके, तो हमने क्या देखा कि प्लास्टिड्स के अंदर, प्लास्टिड्स जो है इसके अंदर पिगमेंट के आधार पर इसको 3 टाइप में क्लासिफाइड किया गया था। कौन सा, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। जो ल्यूकोप्लास्ट था उसका मेन फंक्शन क्या था, स्टोरिंग करने का। उसमें कैसे पिगमेंट थे, कलरलेस पिगमेंट थे। क्रोमोप्लास्ट जो था उसके अंदर कैसे पिगमेंट थे, डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करने वाले पिगमेंट थे। क्लोरोप्लास्ट उसके अंदर कौन से पिगमेंट थे, ग्रीन कलर प्रोड्यूस करने वाले पिगमेंट थे। जो ल्यूकोप्लास्ट था उसके भी टाइप्स थे, एमेलोप्लास्ट
एमेलोप्लास्ट क्या स्टोर करता था, स्टार्च को। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या था, द इलियोप्लास्ट क्या स्टोर करता था, ऑयल को। उसके आगे क्या दिया था, एलोरोप्लास्ट, वो किसको स्टोर करता था, प्रोटीन को। उसके अलावा कोई आगे नेक्स्ट क्या हमने देखा था, क्रोमोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट होते हैं। कौन कौन से क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट थे, एक कैरोटीन था, दूसरा जेंथोलोफिल था। और ये लोग क्या करते थे, ये फ्लावर और फ्रूट्स को रेड, येलो, ऑरेंज कलर प्रोवाइड करते थे। आगे हमने क्या देखा था, आगे हमने देखा था कि नॉर्मली इसके अंदर जो क्लोरोफिल है इज़ कम्प्लीटली लेस प्रेम्बल, इनर मेम्ब्रेन ऑफ डबल वॉल क्लोरोफिल इज़ कम्प्लीटली लेस प्रेम्बल, इनसाइड द कैविटी ऑफ इनर मेम्ब्रेन देयर इज अनदर सेट ऑफ मेम्ब्रेन से कॉल्ड थैलोकाइट्स। इसमें जो क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम था उसके अंदर जो कॉइन के आकार का, सिक्के के आकार का था, उसको क्या था, थैलोकाइट्स। अगर सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पर थैलोकाइट्स अगर बंच में है, ग्रुप में है, वो अरेंज किया हुआ है तो उसको क्या बोलते थे, अगर सिंगुलर है तो उसको ग्रेनम बोलेंगे, अगर ढेर सारे ग्रेनम है तो उसको क्या बोलेंगे, ग्रेना बोलेंगे। और उसके बाहर वाली जगह पे क्या है, स्टोरमा है। स्टोरमा के अंदर क्या, स्टोरमा जो है क्लोरोप्लास्ट का, उसके अंदर क्या रहते हैं, डीएनए और राइबोसोम्स रहते हैं। आप डायग्राम देखोगे तो डायग्राम के अंदर आपको क्या दिखाई देगा, स्टोरमा में, यहाँ पर ध्यान से देखिए तो आपको इसमें राइबोसोम्स भी दिखाई देगा। आपको यहाँ पर डीएनए क्लोरोप्लास्ट में आपको यहाँ पर स्टोरमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट आल्सो कंटेन क्या रहता है, डीएनए और राइबोसोम्स। ओके, अब यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, समथिंग इंटरेस्टिंग। देखो समथिंग इंटरेस्टिंग में क्या दिया हुआ है, बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर डबल वॉल ऑर्गेनेल्स। मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये दोनों क्या थे, डबल वॉल ऑर्गेनेल्स थे। एंड दे हैव डीएनए एंड राइबोसोम्स। मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों के अंदर डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। एंड कैन डुप्लीकेट विथ इन द सेल ऑन देयर ओन। ये लोग अब क्या कर सकते हैं, ये कैन डुप्लीकेट, ये विथ इन द सेल ऑन देयर ओन, और सेल के अंदर अपने आप को डुप्लीकेट कर सकते हैं। एंड इट इज़ कंसिडर्ड दैट प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल इंगल्फ एंड एरोबिक नॉन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक सेल्स। इट इज़ कंसिडर, ऐसा माना जाता है कि प्राइमेटिव जो यूकैरियोटिक सेल थे इनको इनगल्फ किया, इन्होंने इनगल्फ कर लिया एन एरोबिक नॉन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक सेल में। ओके, मतलब ऐसा माना जाता है कि इट इज़ कंसीडर्ड दैट प्राइमेटिव यूकैरियोटिक सेल, जो प्राइमेटिव यूकैरियोटिक सेल था उसने इनगल्फ कर दिया, अपने अंदर ले लिया किसको, एन एरोबिक नॉन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक सेल को। दिस गेस्ट सेल डेवलप सिम्बियोटिक रिलेशनशिप विद द होस्ट सेल। ओके, मतलब ये कहाँ पर डेवलप हुआ, जो प्राइमेटिव यूकैरियोटिक सेल था इसने कि इंगल्फ कर लिया था किसको, किया रहा होगा एरोबिक नॉन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक सेल को। दिस गेस्ट सेल डेवलप सिम्बियोटिक रिलेशनशिप विद द होस्ट सेल इन कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। जैसे जैसे फिर बाद में वो लोग डेवलप हुए होंगे, बोथ मर्ज एज ए सिंगल सेल, ये लोग एक सिंगल सेल बन गए विद द माइटोकॉन्ड्रिया के साथ। ओके, एंड वन ऑफ दिस सेल माइट हैव इंगल्फ फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट एंड इन्वॉल्व इनटू द फोटोसिंथेटिक यूकैरियोटिक सेल्स। और आगे चल के इन्होंने फोटोसिंथेसिस वगैरह, देखो वन ऑफ दिस सेल माइट हैव इंगल्फ एंड फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट एंड इन्वॉल्व इनटू द फोटोसिंथेटिक यूकैरियोटिक सेल्स। दिस इज कॉल्ड द इंडो सिम्बियोट थ्योरी। एग्जाम्पल, कोएग्जिस्टेंस ऑफ सेल विद इन सेल, मतलब सेल के अंदर, एक सेल के अंदर दूसरा सेल डेवलप होने लगा। मतलब यहाँ पर समथिंग इंटरेस्टिंग के अंदर क्या दिया हुआ है कि बहुत पहले क्या हुआ होगा, प्राइमेटिव यूकैरियोटिक सेल ने क्या किया रहेगा, वो इंगल्फ कर दिया रहेगा, अपने अंदर ले लिया रहेगा किसको, एरोबिक नॉन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक सेल को। उसके बाद साथ में दोनों जैसे रिवोल्यूशन हुआ रहेगा, धीरे धीरे डेवलप हुए होंगे, फिर वो किसमें, एक सिंगल सेल के रूप में डेवलप हुए जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह था, और फिर धीरे धीरे ये जो है एक सिंगल सेल बन गए। और उसके अलावा कोई इसमें नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि इंडो सिम्बियोटिक थ्योरी में क्या आगे क्या दिया हुआ, कोएग्जिस्टेंस ऑफ द सेल विद इन सेल, मतलब एक सेल जो है दूसरे सेल की सहायता से वो क्या हुए, डेवलप हुए। ओके, आई होप आपको प्लास्टिड्स अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।